100 रुपए से बन जाओ करोड़पति। क्या ये संभव है? सुनने मजाक लग रहा होगा, पर भाई साहब ये मजाक नहीं है, मैथ्स है और डिसिप्लिन का मैजिक है। हर महीने बस 100 रुपए, यानी कि एक समोसा कम, एक चाय कम, और वक्त के साथ वही 100 रुपए करोड़ों में बदल सकता है। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं, टाइम और कंसिस्टेंसी ज्यादा काम करती है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि सिर्फ 100 रुपए से म्यूचुअल फंड में शुरुआत करके कैसे एक आम आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगा, पार्ट बाय पार्ट। पहला पार्ट है द माइंडसेट शिफ्ट, मैंने नाम दिया है। क्यों? पहले दिमाग ये सेट कर लो कि म्यूचुअल फंड गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये गेट रिच श्योर स्कीम है। बस पेशेंस चाहिए। लोग सोचते हैं कि 100 रुपए में क्या होगा भाई साहब। अरे भैया, वही सोच मिडिल क्लास को गरीब रखे हुए अब तक। बड़ा पैसा छोटी आदत से ही शुरू होता है। पार्ट 2 समझाता हूं, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब सुनो, असली मैजिक यहीं से शुरू होता है। कंपाउंडिंग मतलब इसको आप मान लो 100 रुपए की SIP अगर हर महीने आपने किया, अब अगर 15% का कैगर CAGR मान लो, जो डिसेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड दे ही देते हैं लंबे समय में, तो 30 साल के बाद वो 100 रुपए पर मंथ बन जाएगा लगभग 23,50,000। और अगर 100 रुपए नहीं 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया होता तो बन जाता 2.3 करोड़। और 10,000 इन्वेस्ट किया होता तो भाई साहब बन जाते 23 करोड़। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये मैथ्स है। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला देखो भैया, सिंपल है। पैसा पैसा बनाता है और पैसा बनाता है। अब पार्ट 3 समझाता हूं, हाउ टू स्टार्ट कैसे करना है। देखो, प्रैक्टिकली बात करता हूं मैं। 100 रुपए से इन्वेस्ट कैसे करके करोड़पति बना जाए। कोई भी ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड ऐप खोल लो। ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, कुबेरा हो गया, पेटीएम हो गया, ऐसे कई सारे ऐप हैं। उस पर KYC करो, आधार पैन लगाओ, 2 मिनट का काम है भैया। फिर SIP स्टार्ट कर क्लिक करो और 100 रुपए डाल दो, बस हो गया काम। अब हर महीने ऑटो डेबिट होने दो और भूल जाओ कि पैसा आपने वहां फिक्स कर रखा है। मार्केट गिरे तो और खरीदो, बढ़े तो एंजॉय करो, क्योंकि SIP का फंडा है डिसिप्लिन ओवर टाइमिंग। अब पार्ट 4, कहां इन्वेस्ट करना है। इतनी सारी बातें तो बता दी, सवाल यह है कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए अपने को। तो लॉन्ग टर्म अगर आपका गोल है, लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स फंड, इनको आप चुन सकते हो, क्योंकि ये पूरे देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। थोड़ा अगर आप एग्रेसिव हो, ज़्यादा रिटर्न पाने वाले हो, तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड को चुनो। लॉन्ग टर्म में ये हाई रिटर्न देते हैं, पर रिस्क भी ये साथ लाते हैं। अगर कंजर्वेटिव हो, पैसे पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो हाइब्रिड और ELSS फंड ढूंढो। ये टैक्स सेविंग भी का फायदा देंगे और उसके साथ डिसेंट रिटर्न भी आपको दे देते हैं, मतलब डबल बेनिफिट ये आपको कराते हैं। अब पार्ट 5, हिस्ट्री जरा बता देता हूं। अगर किसी ने 1995 में 100 रुपए पर मंथ निफ्टी इंडेक्स फंड में SIP किया होता, तो आज तक वो 1.5 करोड़ से ज्यादा हो चुका होता। अब सोचो, सिर्फ 100 रुपए डालता तो भी 15 लाख क्रॉस कर जाता, क्योंकि मार्केट में टाइम बिताना टाइमिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। मार्केट को हराने वाला नहीं चाहिए, मार्केट में टिके रहने वाला चाहिए। आज 100 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं, लेकिन जब आपका 100 रुपए कंपाउंडिंग में लग जाएगा ना, तो वो इन्फ्लेशन से लड़के असली ग्रोथ देगा आपको। बैंक में 100 रुपए रखने से आपको 3% मिलेगा, म्यूचुअल फंड में रखने से 12 से 15%, मतलब आपका पैसा हर 5 साल में दोगुना होगा। अब पार्ट 7 सुनो, बोनस। 100 रुपए से 1 करोड़ कैसे बनेगा। चलो इसको नंबर के हिसाब से आपको दिखाता हूं। मान लो 15% कैगर मिलता है CAGR, और हर महीने आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, तो करोड़ तक पहुंचने में आपको लगेगा लगभग 40 साल। अब 100 रुपए बढ़ाकर अगर आपने 500 कर दिया, तो समय घट के हो जाएगा सिर्फ 28 साल। 1,000 किया तो सिर्फ 22 साल में आप करोड़पति बन जाओगे। मोरल क्या है? अमाउंट नहीं, कंसिस्टेंसी मैटर करता है, क्योंकि हर साल इनकम बढ़ती है, तो SIP भी बढ़ाओ उसी के अकॉर्डिंग ना। और इसी को कहते हैं स्टेप अप SIP। हर साल बस 10% अगर आपने अमाउंट बढ़ा दिया SIP का, फिर खेल देखो। अब पार्ट 8 सुनो, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो भी बताता हूं। मार्केट जब गिरता है तो लोग SIP बंद कर देते हैं।
रिटर्न कम दिखा तो स्कीम बदल देते हैं और फिर बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही नहीं चल रहा भैया। भाई साहब, म्यूचुअल फंड सही है, गलत है तो आपके पेशेंस की शॉर्टेज। कंपाउंडिंग उनके लिए काम नहीं करती जो बीच में ब्रेक ले लेते हैं। अब पार्ट 9 सुनो कि भैया हाउ टू थिंक लाइक अ इन्वेस्टर। देखो, हर एसआईपी को एक्सपेंस नहीं सीड मानो, मतलब बीज। 100 रुपए लगाया मतलब एक छोटा सा पौधा लगाया आपने, हर महीने डालते रहे तो वो बड़ा जंगल बन जाएगा। रिच लोग पैसा काम पे लगाते हैं, मिडिल क्लास पैसा खर्च कर देते हैं। अब आप सोचो कि आपको किसकी तरह बनना है। अब 10वें पार्ट पे आता हूं, एग्जाम्पल थोड़ी स्टोरीज बताता हूं, रिलेटेबल आपके लिए लगेगा। हमारे सर्कल में एक रवि है, एक चाय स्टॉल वाला, मतलब चाय स्टॉल वाला जिसने 2010 में 100 रुपए डेली बचाकर म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करी। 15 साल बाद उसका कॉर्पस 9 लाख क्रॉस कर गया। आज वही एसआईपी 1000 पर मंथ तक बढ़ा चुका है। वो अपने बेटे की एजुकेशन म्यूचुअल फंड से ही कराने वाला है, क्योंकि उसने सही टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया, उसने लंबा टाइम इन्वेस्ट किया। अब कंक्लूजन क्या है? अगली बार जब आपको कोई बोले ना कि भैया म्यूचुअल फंड रिस्की है, तो मुस्कुरा के बोलना कि रिस्क तो ना करने पे है। तो आज ही एसआईपी ज़रूर शुरू करो, 100 रुपये 500 रुपये जितना हो सके, क्योंकि अमाउंट नहीं आदत करोड़पति बनाती है। और याद रखो, वक्त सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, बस उसको चांस देना सीख लो।